अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो आज मेरी गाय आ चुकी है तो मैंने सोचा वो आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं रिजवान पकवान आई हुई थी बिरयानी खाने, तो मैंने बस जल्दी जल्दी बिरयानी खाई। तो इतनी देर में पापा का फ़ोन आ गया है कि गाय आ गई है, घर आ जाओ। तो अब मैं घर जाऊँगी और आपको गाय दिखाऊँगी। तो यहाँ पर गाय उतरी है। तो ये हमारी गाय है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत ताकतवर है और बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही मेरी गाय तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। तो इसको सब जैसे ये आई, इसको हमने पहले थोड़ा सा घुमाया है और ब्राउन एंड वाइट कलर का शेड है, मतलब पूरी ब्राउन है और ऊपर वाइट कलर के ना डॉट्स लगे हुए आप देख सकते हैं। तो बहुत इंजॉय किया इसने यहाँ। जब ये आई थी ना मुझे बहुत डर लग रहा था, इसे हाथ लगाते हुए मुझे लग रहा था ये मुझे मार देगी। तो मैं बहुत डर रही थी शुरू में जब ये जैसी आई। लेकिन जो मेरा भाई था वो नहीं डर रहा था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था बस ये मुझे मार देगी। लेकिन मेरी गाय इतनी ज़्यादा माशाल्लाह मासूम थी कि खुद उसने बोला, अपना सर नीचे कर लिया और बोला मुझे प्यार कर लो। देखें वो खुद कह रही मुझे प्यार कर लो और मैं यहाँ पर डर रही थी। और उसके बाद पापा सजाने के लिए ये ले आए थे, गाय के ऊपर सर पे लगाएंगे। तो अभी ये हम सर पे लगाएंगे और थोड़े से मेहमान भी आएंगे गायें देखने, तो उसे घुमाएंगे और पूरा व्लॉग आपको दिखाती हूँ। चलो आशा हाथ लगाओ। तो हम इन्हें हाथ भी, ये हाथ लगाने के लिए खुद अपना सर देता है कि प्यार करो मुझे। मेरा शहजादा है ये, इतना मासूम जानवर है ना ये, इससे मुझे भी डर नहीं लग रहा। और हमने इसे ये भी पहना दिया है, मासूम भी और गरीब भी है साथ साथ। हाँ गरीब भी। लाल जोड़े के साथ माशाल्लाह। फैसल मामा भाई ले आए थे, घुमाना है, आ जाए। फैसल मामा भाई ले आए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपनी गाय को लेके जा रहे घुमाने के लिए। फैसल मामा आए गाय से मिलने और मरियम भी आई है। मरियम गाय कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। गाय ज्यादा अच्छी लग रही है या बकरा आपको? दोनों अच्छे। दोनों अच्छे हैं, चलो सही है, दोनों को घुमाने चले। गाय भागती बहुत है ये हमारी। सही है, गेट खोलो मरियम। चलो 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 टाटा गाय तो चलो चलो तब्दीली आ गई। चलो चलो तब्दीली आई। लाल बादशाह है भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारा है यार। लो एक एक चक्कर घूमेगा ये। नहीं कुछ नहीं करता भाई, देखो मुझे भी संभालना आ गया। मतलब हमारा जानवर कोई इतना ज़्यादा कोई मासूम था कि वो खुद कह रहा था कि हमें प्यार करो, मुझे प्यार करो। मतलब वो ना भाग रहा था ना कुछ कर रहा था। जब उसे हम प्यार करते थे वो बाकायदा लेट जाता था मेरी सिस्टर के ऊपर। तो इससे अभी भी देखिए मेरी सिस्टर अकेले लेकर जा रही, मतलब माशाल्लाह लड़की होकर वो इसलिए लेके जा रही क्योंकि उसे डर नहीं लग रहा, जानवर ही इतना मासूम है। रोशनी में लाओ, रोशनी में हाथ करो, हाथ करो। क्या कर? बैठ गया। चलो भाई चलो। मैं बेबी ओए 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 रेस लग रही है गाय और बकरे की। बारिश के मौसम में इन लोगों को कितना मजा आ रहा हो ना। अब मुझे आदत हो गई है, मैं इनको हाथ भी लगा पा रही हूँ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन काऊ भी खड़ी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है ये। हम आपकी गाय देखने आए। क्या नाम रखा है इसका? शेरू। डर नहीं लगता इससे आपको? मैं हाथ लगा सकती हूँ? कुछ बोलेगी? डरेंगी ना? हाँ। नहीं बनाया हुआ इसको, ये डाल दो। क्यों? हाँ। और अपने गाय को अंदर नहीं लाना, कहीं पे लग जाए। हाँ हमारी भी बाहर खड़ी है। हाँ। बहुत प्यारी माशाल्लाह ये भी। चलो तो यहाँ पे हम बकरे को घुमा रहे हैं ठंडक में। वो भगा रहे, उसे पीछे मारो तो भागता ही है।
और यहाँ पे हमारे एरिया के बच्चे आ गए हैं गाय देखने, बड़ा खुश हो रहे हैं। ये टिक्का है, ये गाय का टिक्का है। कबाब, बिहारी बोटी, पाए, इसको यहाँ बना करो, यहाँ पे शाम पे निहारी, कोरमा, कढ़ाई। सारी डोरी में डाल दी करो। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये गोश्त। ये गोश्त नहीं, ये बोटी। टिक्का बोटी है। चल बेटा चल, शाबाश। ऐसा मारो नहीं, प्यार प्यार से ना रोई। ये क्या है? ये सलामी होती है इसकी। ये टिक्का बोटी है। टिक्का बोटी ना टिक्का। ये जो है ना ज्यादातर पुलाव बनाते हैं ना, इसका पुलाव बनता है, पुलाव बनता है। पता आप तो इसके जुआ निकाल ली। आशा ने बोला ऊंचा कच्चा लेना है। ओ भाई कुची कुची। ये तो इसके यहाँ फेरोगे ना आज नीचे, तो ये और जो है ना जब आप यहाँ पे हाथ फेरेंगे तो ये ज्यादा एंजॉय करेगी। आगे यूं करके यूं पकड़ो, ठीक है। बस लेट ना जाए प्यार के चक्कर में। 6 पैक हैं, ये जैसे 6 पैक देखिए आप। जैसे बॉय जब जिम, सलमान खान जब जिम जाता है, खान के 6 जिम जा। मुझसे भागा नहीं जाता। वो बकरा कहता है कि मुझे घुमाओ घुमाओ, तो जब मैं उसे निकालती हूँ तो वो मुझे खींचता हुआ ले जाता है, क्योंकि उसे तेज़ भागने की आदत है और मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ। पर इसे घुमाती हूँ तो ये मुझे भी खींचता है। यहाँ बकरा मेरे घर के पौधे तो खा चुका है। मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ वाले घरों के पौधे भी इसे खिलाऊं, क्या पता वो इसे ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैं इसे दूसरों के घर के पौधे भी खिला रही हूँ। देख सकते हैं, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही, लेकिन सब्ज़ी चाहिए अम्मी को, तो मैं अकेली जा रही हूँ सब्ज़ी लेने। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ होने लग गई थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि नहीं नहीं, अम्मी ने सब्ज़ी मंगवाई है, मैं जाऊँगी। तो मैं अकेली आई हूँ कार में सब्ज़ी लेने। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान चाहिए था, टमाटर चाहिए थी, क्योंकि आज अम्मी घर पे बिरयानी बना रही थी स्पेशल। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से टमाटर निकाल रहे हैं। और अंकल, मैंने इनसे कहा कि आप ही निकाल दें, क्योंकि बड़ी मट्टी लगी हुई थी। पहले बोला आप ही निकाल दे, मेरे हाथ बच जाएंगे। वैसे आलू की वजह से ना टमाटर में मट्टी आई हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे वो टमाटर को चेक करें कितने हो गए, ज़्यादा हो जाते तो निकाल नहीं देते, वैसा कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैंने कैरी ली, और कैरी मैंने इसलिए ली क्योंकि मैंने यहाँ कैरी का अचार बनाना है घर जाके। अम्मी ने कहा ईद से पहले तुम कैरी का अचार बना के रख दो, क्योंकि ये बारिशों का मौसम है, तो इसमें कैरी का अचार बहुत अच्छा बनेगा। तो अब मैं घर जाके ना रात के टाइम कैरी का अचार बना के रखूँगी। और फिर वो भी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो ना मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और यहाँ पे धनिया पुदीना भी चाहिए था रायते के लिए। जो बिरयानी का रायता होता है ना, तो उसमें पुदीना और धनिया डलता है, तो इसके लिए अम्मी ने धनिया पुदीना मंगवाया था। जल्दी जल्दी से मैंने वो लिया है। साथ अम्मी ने अदरक मंगवाई थी, तो मैंने वो लिए यहाँ से। और जल्दी जल्दी पर हरी मिर्ची भी ले ली, क्योंकि बिरयानी में हरी मिर्ची भी डलती हैं। वैसे तो सब्जियां ले चुके हैं ईद की अलग से, लेकिन अभी जो नॉर्मल दिनों में खाने बन रहे हैं ना, चांद रात वगैरह में, तो उसके लिए थोड़ी बहुत सब्ज़ी की ज़रूरत हो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी लेने आ गई। तो यहाँ मैंने पतली वाली मिर्चें भी ले ली और मोटी वाली मिर्चें भी ले ली हैं, क्योंकि या तो बारिश के मौसम में ऐसा भी होता है ना कि अम्मी पकौड़े बना रही होती हैं, तो साथ फिर मिर्चों को भी फ्राई कर लेती हैं कभी कभार। और यहाँ पे मैं दही लेने आ गई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि रायते के लिए दही की ज़रूरत होगी। अम्मी ने मंगवाया नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में आया कि दही ले लेती हूँ, क्योंकि दही इंपॉर्टेंट होता है, कभी ना कभी काम आ जाता है। और साथ मैंने 2 बन भी ले लिए। मैंने बोला कि रात को अगर किसी को चाय के साथ खाने हो तो वो खा ले। और यहाँ पर मैं वापसी आ रही हूँ, तो मैंने सब्ज़ी वाले अंकल से ही कहा कि आप सब्ज़ी उठाते साथ ही ले आएँ। इतनी वज़नी थी कि उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और कार में रख दी। तो यहाँ पर मैंने पीछे सामान रखा है जल्दी से, और फिर मैं कार चलाती हूँ। पर मैं घर आई हूँ, तो यहाँ पे अम्मी ने नैगेट्स बनाए हुए थे, तो यहाँ पे मैं नैगेट्स को एंजॉय किया। अम्मी होममेड नैगेट्स बनाती हैं, जो कैनस के मिलते हैं और बाहर बहुत सारे ब्रांड के नैगेट्स वगैरह मिलते हैं। वो अम्मी के नैगेट्स के आगे कुछ भी नहीं। जो अम्मी के हाथ का माशाल्लाह माशाल्लाह जायका है, और जो अम्मी होममेड नैगेट्स बना रही हैं बहुत ज़बरदस्त है। और साथ ही यहाँ पे बिरयानी भी बन रही है, और साथ हम लोग जल्दी से यहाँ नैगेट्स को एंजॉय किया। नैगेट्स खा के हम लोग चले गए थे, मैं और मेरी सिस्टर पार्लर। हमें थोड़ा सा काम था, तो मैंने बोला पार्लर चलते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी
सर्विस दी थी हमें। तो फिर हमने कहा यहाँ आ जाते हैं। पर जब हम घर वापसी आए तो खाना खा कर रात हो गई थी। गाय के पास बाहर बैठे और हमारे फ्रेंड्स भी आ गए। तो रात हो चुकी है, हम गाय के पास बैठने जा रहे हैं, वहाँ पे पार्टी शार्टी करेंगे। तो साथ मैंने पॉप्स फ्राई कर ली हैं। हम बनाएंगे कॉफ़ी और साथ पास्ता और चिप्स रख ली हैं, साथ चीज़ समोसा, साथ पॉप्स और साथ ये वाइट सॉस पास्ता बन रहा है। यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता बन गया था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था और सबको बहुत अच्छा लगा था। हमने मिलकर ही बनाया था, सब ने साथ मेहनत की थी तो जल्दी जल्दी से बना। और फिर हमने बाहर ही बैठकर गाय बकरों के सामने बैठकर खाया। यहाँ पे जिसको खाना था निकाल के खाया जा रहा था। यहाँ पे अयान रात को बेचारा उठकर आया और गाय के लिए खाना बना रहा है। ये क्या बना रहा है? ये दाल क्या रहता है? ये है कीमा, खाएगा? कीमा खाओगे यार? बस अभी नहीं, अब ऊपर जमाना तब दे देना। यहाँ पे अयान बहुत मेहनत से खाना बना रहा है। इनका खाना बनाना इजी नहीं होता। अगर इनका खाना ख़राब बन जाए तो ये खाते नहीं हैं। मतलब इनको भी ना बहुत स्पेशल चीज़ें खानी होती हैं, तो 2 3 4 चीज़ें मिक्स करके इन्हें देता है अयान, तो फिर ये माशाल्लाह से खाते हैं। इनको भी आदत है अच्छी चीज़ें खाने। यहाँ पे इसे खाना दिया है, अब ये यहाँ पे खाना खा रहा है। आधी रात को भी इन लोगों को भूख लग जाती है जैसे हमें लगती है। और ये अरवास है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर मरंडा में बर्फ़ डाल कर लाई है, मतलब आला नस्ल का मरंडा को फुल बर्फ़ करके लाई है। अब यहाँ हम पियेंगे। जब आप जग में बर्फ़ और बोतल डाल के रखते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैकडोनल्ड या हार्डीज़ की कोल्ड ड्रिंक होती है ना, वैसी बनती। यहाँ पर अजान हुई है तो बस मैंने रोज़े की नियत की और हम सब ने रोज़ा रखा है। और साथ ही पर नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने कहा है कि जल्दी से ना मैं जो केरियाँ इन्हें धोकर रख देती हूँ, नमाज़ पढ़ कर आके इसे कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कट कर ली, नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और अब मैं इसका जल्दी से अचार बना लूँगी, क्योंकि ईद से पहले अचार बन जाएगा तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ नमक के साथ जब वो केरियाँ मैंने मिलाई हैं ना, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं खा लूँ, लेकिन फिर रोज़ा है तो खा नहीं सकती। और यहाँ पर देखिए इतना प्यारा व्यू नज़र आएगा आपको पीछे। यहाँ पे पार्क का पूरा व्यू नज़र आएगा और हवा, ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जो केरी का अचार होता है ना, बड़ी मेहनत से बनता है। पूरा 2.5 घंटे लगे मुझे इसे कट करने में, इसे मसाला लगाने में, और फिर फाइनली जाके ये मैंने बड़े वाले बॉक्स में बनाया है। तो मौसम बहुत प्यारा था, तो इसलिए हमने बोला कि हम बाहर आ जाते हैं। तो हम यहाँ बाहर आ गए, तो हमने बोला कि गाय वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही वाला एरिया रह गया था जहाँ मैंने गाय बकरे नहीं देखे थे। तो यहाँ ऊँट आया हुआ था और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन काव आई हुई थी और सारी बहुत अच्छी थी। और इनसे डर भी लग रहा था कि मोबाइल ना खा लें, तो मैंने मोबाइल अंदर डाला। वाली लग रही है, बुढ़ी अम्मा लग रही हैं, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। सुबह सुबह अंकल को देखें किस तरह अपने बकरों को खिला रहे हैं। मतलब बकरे में लोग अपने जानवरों को कितना ख्याल रख रहे होते हैं। उस तरफ भी गायें बैठी हुई हैं और वहाँ भी बैठी हुई, वहाँ भी टेंट लगा हुआ है। और एक ये भी टेंट है जो मैंने आपको दिखा दिया है, एक ये वाला टेंट है जो मैंने आपको दिखा दिया है। देख सकते हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, सुबह सुबह का टाइम है। बकरे को हमने थोड़ा इधर रख दिया है ताकि ये बारिश से बच सके। और गाय को देखते हैं कि वो क्या कर रही है इतनी बारिश में। गाय उस तरफ है, वो भी छुपी हुई है, बहुत तेज़ बारिश हो गई है। यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई थी। तो अम्मी ने अफ्तारी में ये चीकू रखे थे, साथ चटनी बनाई थी, खजूर रखे थे, मैंगो शेक बनाया था, और साथ किचन में गरम गरम आलू के पकोड़े और प्याज वाले पकोड़े भी बनाए थे। तो मतलब अफ्तारी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद मैं रात के टाइम गई हूँ, क्योंकि सीन ये हुआ है कि मेरे घर पे मेरी कज़न आई हुई थी, आपको पता होगा, गाय देखने मरियम। तो उसने आके सारे मेरे वॉशरूम के सारे शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश सारे फेंक कर चली गई और उसमें पानी भर कर चली गई। इतना नुकसान कर गई वो। फिर मैं रात के टाइम गई हूँ अपना सारा सामान लेने, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इवन कि मेरा मेकअप का भी थोड़ा बहुत सामान ख़राब करके चली गई। अब मैं
एंड टाइम पे ना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, तो मेरा दिमाग घूम गया था। और उसके बाद पापा ने और अम्मी ने बताया कि नानी लोगों की गाय आ गई, तो हमने बोला जल्दी से चलते हैं नानी लोगों की गाय देखते हैं। तो माशाल्लाह ये वाइट वाली मेरे नानी लोगों ने ली थी, बहुत प्यारी थी, ये भी बहुत मासूम थी और बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। फिर मामू ने गायें खड़े कर कर दिखाई, तो मतलब माशाल्लाह से खुशी होती है जब गायें आती है आपके मेहमान दूसरे रिश्तेदारों की, तो आप जब उनको देखने जाते हो फिर वो आपके घर भी देखने आते, तो ये बहुत प्यारा सा निज़ाम है अल्लाह ताला का। और खुश होना चाहिए हमेशा, हर किसी के जानवर की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन इनका जानवर तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था और इसका कलर भी इतना प्यारा था और माशाल्लाह बहुत ताकतवर था। आप देख सकते हैं कि मतलब वो चल भी इस तरह रहा है जैसे कोई डॉन चल रहा हो, तो बहुत प्यारा लगा ये भी माशाल्लाह से। और फिर घर पे आ गई थी तो अम्मी ने मुझे पॉपकॉर्न बना के दे दिए थे सहरी के लिए। सेकंड डे स्टार्ट हो गया था, यहाँ भी अजान का टाइम होने लगा था, तो यहाँ बकरा भी खाना खा रहा है और मैं भी पॉपकॉर्न साथ खा रही थी, तो और साथ बकरे को भी अपने पॉपकॉर्न खिला रही थी। वो इतने एंजॉय करके खा रहा था, हाथ करीब लेके जाते हुए मुझे डर लग रहा था, मैं उसे दूर से फेंकती थी, वो मज़े से जल्दी से खा जाता था, तो ये भी मज़ा आ रहा था। दोनों मिलके खा रहे थे, सहरी दोनों ने साथ की। अफ्तारी टाइम शुरू होता है तो अम्मी ने पिज़्ज़े मंगवा लिए थे अफ्तारी के लिए, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि अब आज चांद रात शुरू हो गई है तो फिर टाइम नहीं है घर पे बनाने। और जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे किसी काम से तो एक्टर ताबिश मिल गए, जो उनका शो आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत ही आला शो करते हैं, तो यहाँ पे मुझे वो मिले एक्टर ताबिश। तो इनकी कोई नेचर इतनी अच्छी थी, उन्होंने रुक कर मुझसे बातें की हैं बाकायदा। मतलब मोस्टली जो एक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा एटीट्यूड होता है, लेकिन इस बंदे में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे आप। और यहाँ पे अम्मी मेरी सिस्टर के लिए बैग्स देख रही हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि बैग चाहिए, तो बेचारी अम्मी उसके लिए देख रही हैं कि ईद के लिए मिल जाए यहाँ पे। पर मुझे यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अम्मी से कहा कि यहाँ से मत लें, अभी अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो फिर अम्मी ने नहीं। एम्बैरेसिंग मेमोरेबल फैन मोमेंट। हाँ बहुत अच्छा है। मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, किसी ने कहा बिजनेस क्लास की अनाउंसमेंट हो गई, तब इस पर जाएं, मेरे पास इकोनॉमी का टिकट। यहाँ पे क्लिप्स ले रही थी अम्मी, और यहाँ से जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए था वो लिया है मैंने, और अम्मी ने बाकी क्लिप्स ले लिए ईद के लिए। और उसके बाद नीचे बेकरी से हम यहाँ केक देख रहे थे, बड़ा प्यारे प्यारे थे, ईद मुबारक लिखा हुआ था, तो हम सोच रहे थे हम ले लें। तो यहाँ पे अम्मी ना ये ले रही हैं सीखे, जो होती है ना बकरा ईद में टिक्का बोटी बनाने के लिए काम आती हैं, तो वो ले रही हैं अम्मी। और साथ मैंने यहाँ पे नैगेट्स जो दूसरे वाले थे ना, उसका डिब्बा इसलिए उठा लिया है कि अगर सुबह के टाइम कोई ईद में गेस्ट आ जाता है तो उसके आगे रख देंगे, तो ये लिया है जल्दी से हमने। और उसके बाद पे मैं दूसरी जगह गई हूँ अपनी सिस्टर का बैग देखने, तो मेरी सिस्टर घर पर थी लेकिन मैं अम्मी के साथ थी। मैंने बहुत मेहनत की, आज बहुत काम किया है और अम्मी की बहुत हेल्प करवाई। और यहाँ से अपनी ज्वेलरी भी देख रही थी मैं, तो यहाँ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। उसके बाद मैं अपनी वॉच लेके गई घड़ी की दुकान में, मैंने बोला कि इसको घड़ी को छोटा करना है, तो उन्होंने छोटा किया है। और फिर मैंने देखा है कि ये मुझे सही आ रही है या नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने मुझे छोटा करके दिया। अब इतने सारे काम थे, सारे आज के दिन ही हुए। और उसके बाद थोड़ा और छोटा करने को मैंने बोला, फिर मुझे और कट करके दिया अंकल ने। बड़ी मेहनत से ये भी काम होता है, लेकिन अच्छा भी काम करते हैं और बहुत सस्ता भी कर दिया अंकल ने। मुझे बस 50 रुपीज़ ने घड़ी छोटी करके दे दी। मैं हैरान थी कि इतने कम पैसों में इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी अंकल ने। और उसके बाद यहाँ पे बिरयानी की शॉप मुझे नज़र आई और मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने कहा जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा खावा लेती हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे आलू वाली बिरयानी निकालते हैं, तो उन्होंने कहा मसाले वाली है, तो मैंने बोला चलें फिर मुझे दे दें। और मैंने सिर्फ आलू डलवाया क्योंकि मैं चिकन कम खाती हूँ। एक्चुअली मैं गोश्त की लवर हूँ, मीट लवर हूँ, मुझे गोश्त अच्छा लगता है। मतलब चिकन तो मैं कहती हूँ यार चिकन अच्छी है, लेकिन जो गोश्त की बात है वो चिकन में नहीं आ सकती, और गोश्त खाने वाले स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। क्यों? उसके बाद मैंने यहाँ बॉक्स उठाया और वो लिया है, तो मैं सारी पार्किंग पे लगा रही हूँ, कार सारा सामान ले रही हूँ। और अम्मी को मैंने अलग जगह पे छोड़ दिया था, अम्मी वो सामान ला रही थी, और साथ मैं टेलर के पास आई हूँ। एंड में कुछ ना कुछ रह जाता है, और मेरी सिस्टर मुझे कॉल करके कह रही हैं ये ले आना वो ले आना। फिर उनको काला दुपट्टा चाहिए था, वो लिया, फिर उसकी पीको करवाने गई हूँ, वो करवाई। मतलब मैं सच में आज बहुत थक गई। मतलब मेरी जो चांद
जान रात थी वो सिर्फ थकन से गुजर गई। मतलब मैं घूमी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने काम किया अम्मी के साथ मिलकर। और यहाँ ग्लास लेने आ गए थे सारी। वैसे तो हम यहाँ इम्तियाज़ वगैरह से लेते हैं, लेकिन अब जल्दी थी तो फिर अम्मी ने बोला यहीं से ले लेते हैं। और सिंपल ग्लास के 2 बॉक्स चाहिए थे, वो ले ली, क्योंकि दावतों में फिर लोग आते हैं तो ग्लास कम ना पड़ जाए। तो मतलब माशाल्लाह फिर हमारे घर में अगर दावत करते हैं तो फिर अम्मी पापा का दिल दोनों का इस तरह है कि दिल खोल कर हर चीज़ करते हैं। यहाँ पे एंड पर मैं मेहंदी लगाने आ गई थी, कोई 12 बज चुके थे, लेकिन मैंने सोचा कि मेहंदी का भी व्लॉग डालूंगी, साथ पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। टोटल शायद 3 दिन का व्लॉग आ गया, लेकिन मैंने सोचा दिखाऊंगी ज़रूर। और मेहंदी के मैंने ना वीडियो इस तरह बनाई है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर उन्हें ये वाला डिज़ाइन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने फुल मतलब इस तरह करके दिखाया कि ईज़िली ये वाला बंच बनवा सकते हैं, और बहुत मेहनत से बनाया था इन्होंने। और जब इन्होंने मेरा डिज़ाइन बनाया, इनको मैंने खुद डिज़ाइन दिया था और अपने ना दिमाग से ही बताई थी इस तरह करें उस तरह करें। तो जो भी लोग आ रहे थे बोल रहे थे कि सच में मेहंदी बहुत अच्छी लगी है इसकी। बहुत से लोगों ने ना मेरी मेहंदी भी देख रहे थे और तारीफ़ भी कर रहे थे। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरे सब्सक्राइबर को स्पेशल चांद रात मुबारक, और साथ ही ईद मुबारक। बहुत जल्द ईद के व्लॉग्स भी मैं डालूंगी इंशाल्लाह। कमेंट पर ज़रूर बताना मेरी मेहनत जो हुई। 3 दिन के ना व्लॉग बनाए, बड़ी मेहनत की, लेकिन उसका आपने ना मुझे बताना है, कमेंट्स पर बताना है। और यहाँ पर मैंने अपने हाथ पर लगवाया था जहेज़खोरी बंद करो। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनकी लड़कियों की शादियाँ सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो इतना ज़्यादा जहेज़ मान लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि यार ये वाला रूल ख़त्म कर देना चाहिए। और अब हम इतनी एजुकेशन आ चुकी है, तो ये जो छोटे माइंड के लोग होते हैं ना कि जहेज़ चाहिए, ये चाहिए, प्लीज़ यार ये ख़त्म कर दो। सिंपल लड़की को 2 कपड़ों में लेकर आओ और सुकून से उसे प्यार दो। ये चीज़ें ख़त्म करो, पॉजिटिविटी को बांटो। और साथ फिर मैं यहाँ पे आ गई थी चाट खाने। साथ ही मुझे फ्रेडी की जो फर्स्ट शॉप है फ्रेशो, उन लोगों ने मुझे मैंगो स्लश भेजा था कि रिव्यू देना इसका, मुझे चेक करवाया था। तो सच में मैंगो स्लश बहुत अच्छा था, ज़रूर ट्राई करना। और थैंक यू सो मच अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाय मंगवाई है मैंने गरम। और साथ मैंने सोचा कि अपनी सिस्टर की भी मेहंदी दिखाती हूँ। तो मेरी एक सिस्टर ने बिल्कुल लाइट सी लगाई थी, ये भी बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से। और दूसरी सिस्टर ने इस तरह का बंच लगाया था, तो इनका भी बहुत बारीक सा बंच लगा था, बहुत प्यारा लगा था माशाल्लाह से। और जो मेरा बंच था वो तो सबसे प्यारा था। सुहाना की मेहंदी तो फिर सुहाना की है, देखें सबसे प्यारी मेहंदी मेरी लगी है, सबकी बहुत प्यारी, मजाक कर रही हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पे पापा ये ले आए थे, हाथ में पहनने वाले नहीं होते जो हम लोग ना हमेशा ख़रीदते हैं लेकिन हमारे टूट जाते थे। एक दफ़ा पापा हमारे लिए आर्टिफिशियल ही ले आए। तो थैंक यू पापा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। और या अल्लाह हर किसी के माँ बाप को ज़िंदगी दे, मेरे माँ बाप को भी, और जिनके नहीं है अल्लाह उनको बहुत सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन।